मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और यात्रा रास्ते से होती है। हम कहीं पर भी पहुंचने के लिए एक रास्ता खोजते हैं। यदि वो रास्ता अच्छा है तो यात्रा सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है, और यदि वो रास्ता अच्छा नहीं है तो यात्रा कठिन हो जाती है। रास्ते में कांटे हों तो वह दुरित है। इस मंत्र में सभी प्रकार के दुरितों को दूर करने की कामना की गई है। विश्वानि दुरितानि पराशुभ, सारे के सारे दुरित दूर हो जाएं। दुरित, जैसा कि बताया था, जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उन सब का नाम दुरित है। उन दुरितों के जीवन में से दुख होता है। बाधना लक्षणार्थम दुखम तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, जिससे रुकावट आए, बाधा आए, दुख कहते हैं, और दुख को ही दुरित कहते हैं। ख माने इंद्रियां। ख नाम इंद्रियों का भी है, आकाश का भी है, और इंद्रियां आकाश में गति करती हैं। उनकी गति में, इंद्रियों की सहज गति में बाधा आ जाने का नाम दुख है। क्योंकि बाधाएं हमें अच्छी नहीं लगती, बाधाओं से हमें कष्ट होता है। जो आत्मा को, इंद्रियों को, शरीर को अच्छा नहीं लगता उसे दुख कहते हैं। जो इंद्रियों को और आत्मा को अच्छा लगता है, इंद्रियों की सहज गति में रुकावट नहीं आती, तब सुख होता है। इसलिए साधक कामना करता है, हे प्रभु विश्वानि दुरितानि पराशुभ, हे प्रभु हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, जो भी रुकावट होती हैं, उन सब का यदि एक नाम कहा जाए तो उसे कहते हैं दुरित। और ऐसे सब दुरितानि पराशुभ, ऐसे सारे के सारे दुरित दूर हो जाएं। रास्ते में झाड़ झंखाड़ हैं, ईंट पत्थर के रोड़े हैं, वो भी दुरित है। आपके पैरों में थकावट आ जाए, वो भी दुरित है, क्योंकि आपको यात्रा रास्ते में ही रोकनी पड़ सकती है। आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी में पंक्चर हो गया, वो भी एक दुरित आ गया। आपको यात्रा रोकनी पड़ गई बीच में ही। आपकी गाड़ी पर, आप पर डाकुओं ने हमला कर दिया, वो भी दुरित है। आगे जाम लग गया, रास्ता नहीं मिल रहा, वो भी दुरित है। मतलब यह है कि जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं पड़ती हैं, वे सब दुरित हैं। बीच में नदी नाला आ जाए, आपके पास नाव नहीं है, वो भी दुरित है। तैरना आप जानते नहीं, आपकी यात्रा में बाधा आ गई, ये दुरित है। जीवन एक है, मार्ग भी एक है, मंजिल भी एक है, पर बाधाएं अनेक हैं। जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, उन सब का नाम दुरित है। मनुष्य के जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, ये बीमारियां भी दुरित हैं। जब आप युवक होते हैं और सांसारिक व्यवहार को आरंभ करते हैं,
गृहस्थ का संचालन करते हैं, तो उस समय जब आप कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं वो सब दुरित हैं। कभी आपकी अविद्या बाधक होती है, कभी आपका अपना आलस्य बाधक होता है, कभी आपका प्रमाद बाधक होता है, कभी कोई आपसे शत्रुता करने वाला आपके कार्यों में बाधा डालता है, कभी आपका स्वयं का क्रोध अन्यों को दुश्मन बना लेता है, कभी आप स्वयं किसी से द्वेष करने लगते हैं, तो वो भी आपके रास्ते में बाधक बन जाते हैं। वो भी सब दुरित हैं और आपकी जीवन यात्रा कठिन हो जाती है, और कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाती है। जिस भी बाहरी शक्ति के द्वारा या अंतः शक्ति के द्वारा आपकी जीवन यात्रा में बाधा आती है, आपकी जीवन यात्रा में रुकावट आती है, उसका नाम ही दुरित है। आपका समस्त शरीर सुदृढ़ है, स्वस्थ है, ऐसा होते हुए भी आपके पैर की सबसे छोटी उंगली में सरसों के दाने के बराबर छोटा सा फोड़ा हो गया। छोटा सा फोड़ा होते ही आपका सारा काम रुक गया, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस फोड़े की तरफ चला जाएगा। ये फोड़ा छोटा सा भी दुरित है। जीवन में छोटा सा भी दुर्व्यसन रहेगा, छोटा सा भी दुर्गुण रहेगा, वो भी आपकी जीवन यात्रा को असंभव बना सकता है। जैसे पैर की छोटी से छोटी उंगली में भी एक छोटा सा फोड़ा होने पर भी आपके सारे कार्य ठप हो सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवन में रहा जाने वाला एक भी दुर्गुण, एक भी दुर्व्यसन आपके सारे के सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु विश्वानि दुरितानि परासुव, हे प्रभु मेरे सारे के सारे दुर्गुण, सारे दुर्व्यसन दूर कर दीजिए, ताकि सब दुख मेरे समाप्त हो जाएं और मैं अपनी जीवन यात्रा को अच्छे से चला सकूं, अपनी जीवन यात्रा को अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकूं, मैं उन्नति कर सकूं और अपने जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं।